हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और भगवद गीता का पाठ सुन रहे होंगे और राधे कृष्णा जी की कृपा आप सब पर खूब भर भर के बरस रही होगी। ऑफ कोर्स मेरी थोड़ी तबीयत डाउन चल रही है अभी भी थोड़ा। एक्चुअली हुआ ये था कि 2-3 दिन मतलब संडे नाइट को मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी अचानक से। फिर मंडे को भी पूरा दिन मैं बेड पर ही थी, जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई थी, या बनाई थी वीडियो तो खैर, लेकिन उसे मैं पोस्ट नहीं करने, मतलब बहुत अच्छी नहीं बनी थी, बहुत बेकार बनी थी, क्योंकि उसमें मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। इस वजह से वो वीडियो मैंने पोस्ट नहीं करी थी। और अभी भी तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, बट हाँ फिर भी क्योंकि वीडियो तो सेंड करनी ज़रूरी है मुझे, तो इसलिए मैं कर रही हूँ वीडियो सेंड। बट आप लोग प्रेयर कीजिए, मुझे ब्लेसिंग्स दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ। आप लोगों की ब्लेसिंग्स से मैं बहुत जल्दी अच्छी हो जाऊँगी। हाँ, थोड़ी तबीयत अभी भी मेरी ख़राब है, थोड़ी नहीं काफ़ी ख़राब है। इनफैक्ट स्टैंडिंग प्रॉब्लम, मतलब खड़ी भी नहीं हो पा रही मैं प्रॉपर, बट इट्स ओके। मैं कहूँ उतना तो करूँगी ना, जो मेरा वीडियो बनाने का काम है, मतलब भगवद गीता पाठ करने का जो काम है वो मैं ज़रूर करूँगी। ठीक है, आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। सो यू गाइज डोंट वरी, बस आप लोग अपनी अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए मुझे, ताकि मैं जल्दी से अच्छी हो जाऊँ, फिर मैं आपके पास जल्दी से अच्छे से वीडियो भेज पाऊँ। अगर मेरी आवाज़ स्लो आ रही है आपको, तो फिर आप लोग कान में ईयरफोन लगा लेना, जिससे कि आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आएगी। ईयरफोन लीड लगा लेना कान में, ओके, तो जिससे आपको मेरी आवाज़ अच्छे से आ जाएगी। हाँ, अभी भी मुझसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, ओके। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइस, हरे कृष्णा, राधे राधे। चलिए मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम ना मैं आपको दे पाऊँगी, ना मुझसे ज़्यादा टाइम अभी कंटिन्यू हो पाएगा, ठीक है, इसलिए मैं भी जल्दी फटाफट थोड़ा सा कवर करूँगी, ओके। चलिए। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में फिर हम क्यों प्रवृत्त हों। अब जो गलत लोग होते हैं ना, उनको अपनी गलतियाँ रियलाइज़ भी नहीं होती है कई बार क्या ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं, ज़्यादातर होते हैं, बहुत ना के बराबर लोग ऐसे होते हैं कि अगर उन्होंने कोई गलती कर दी है तो आफ्टर सम टाइम उनको पछतावा हो अपनी गलती, या अपनी गलती रियलाइज़ हो। ऐसे लोग बहुत ना के बराबर हैं दुनिया में, या ये कहो है ही नहीं। और ऐसे लोग भरे पड़े जिन्होंने गलती करी है, फिर भी वो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते कभी भी। तो मेरा आप लोगों से ना एक स्पेसिफिक कहना ये है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी गलती एक्सेप्ट कीजिए और उस गलती पर ना आगे जाएं, ठीक है ना। और एक बात, जो लोग मोह माया में बहुत ज़्यादा, देखो ज़्यादातर फंसे हुए हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लोग नहीं फंसे हुए हैं, फंसे ज़्यादातर सब हुए हैं, लेकिन हमको क्या करना है, हमें ना उसमें जो, अब देखो हम भगवद गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो किस लिए सुन रहे हैं? इसीलिए सुन रहे हैं ना कि डिप्रेशन से बाहर आना है। पता है, एक हरे कृष्ण महामंत्र और एक ये भगवद गीता का पाठ, ये 2 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने इन्हें पूरे तरीके से कर लिया ना, फिर लाइफ, मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में रहोगे, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ सकते हो। देखो, थोड़ा बहुत बीमार कोई भी कभी भी पड़ जाता है, किसी को फीवर आ गया या किसी को और कोई प्रॉब्लम हो गई, बीपी हाई बीपी लो, ये सारी प्रॉब्लम्स चलती रहती है लाइफ में। बट एक डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम, अगर हम भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं, आपको हरे कृष्ण महामंत्र नहीं करना है तो गायत्री मंत्र कर लीजिए,
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दिस इज़ पावरफुल मंत्र, मतलब ये सबसे पावरफुल मंत्र है। कोई इसे करता है तो बहुत अच्छा इसका इफ़ेक्ट है। हाँ, आपको मैं 2-3 मंत्र बता चुकी हूँ। कोई भी एक मंत्र उठा लो इनमें से जो आपको लगता है कि हाँ ये मंत्र हमें बहुत मन कर रहा है करने का, तो हम यही वाला मंत्र करेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ आपको प्रॉपर बैठ के माला करने के लिए। एक माला कर लीजिए दिन में, एक माला तो इवन कर ही सकते हैं ना। कम से कम आप क्या कर सकते हैं, एक माला कर सकते हैं। आप एक माला कर लीजिए दिन की। अगर आपको लगता है अब बढ़ानी चाहिए, सॉरी मेरे को बोलने में ना सांस से फूल रही है बार बार। तो अगर आपको लगता है ना कि बढ़ानी चाहिए माला तो आप बढ़ा लो, लेकिन अगर नहीं, आपको नहीं लग रहा, नहीं टाइम है या कुछ भी है, तो आप एक माला डेली कीजिए। और लेकिन उसमें ना नियम बस इतना है कि एक दिन भी डिले नहीं होना चाहिए। हाँ, लेडीज़ को जो उनके टाइमिंग होती है मासिक धर्म में, आई अंडरस्टैंड उनको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसके लिए आप फिंगर्स पे काउंटिंग कर लीजिए 108 बार। आप अपने उंगलियों पर काउंटिंग कर लीजिए 108 बार। या वो भी नहीं कर सकते हो तो नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए 108 बार। ठीक है, बस नियम नहीं टूटना चाहिए। नियम टूटने का मतलब है मंत्र का प्रभाव खत्म हो जाना। इस मंत्र के, इन मंत्रों के ना प्रभाव पता है क्या होते हैं? एक तो पहले आपको ये नेगेटिविटी से बचाते हैं, दूसरा आपको डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, तीसरा आपके घर में जो खुशियों की कमी हो रही होती है ना, वो खुशियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और इनफैक्ट आपके मतलब जो काम वगैरह है उन चीज़ों में भी आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैंने खुद जो चीज़ें रियलाइज़ की है ना, मैं आपको पर्सनली वही बोलती हूँ करने के लिए। कभी भी मैं वो चीज़ नहीं बोलती हूँ आपको जो चीज़ मैं खुद अप्लाई ना कर रही हूँ अपने ऊपर। माला, मंत्र जाप करना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन अगर आप लोगों को करना हो तो मुझे बताइएगा। मेडिटेशन अगर करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिएगा। मैं आपको मेडिटेशन बताऊंगी कैसे करना होता है। मैं आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगी। या ऑफ कोर्स मुझे मेडिटेशन करना आता है। अगर आप लोगों को मेडिटेशन करना है तो आप मुझे यस लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको मेडिटेशन करना सिखाऊंगी। और जिन लोगों को इस चीज़ से डिप्रेशन होता है कि उनके रिश्तेदारों ने उनसे ये कहा, उनसे वो कहा, या फिर कई बार हमें क्या होता है, हमें ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें पिंच हो रही होती हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ही हमें बहुत बुरी लग रही होती हैं। तो देखो, उन छोटी छोटी चीज़ों का ना इलाज इस दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। तो बेहतर होगा आप उन छोटी छोटी बातों को पिंच करना बंद कर दो। आपको क्या करना है कि कोई और आपके बारे में क्या बोल रहे हैं। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, लोगों को इस बात से क्या मतलब है कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं। बोलने दो, वो जो भी बोल रहे हैं उसका मुंह है। हाँ, वो उसका मुंह है, हमारा मुंह थोड़े ना है कि हमें प्रॉब्लम होगी। ना मेरी ज़ुबान गंदी हुई उस चीज़ को बोलने में, ना मेरा मुंह गंदा हुआ बोलने में, ना मेरा दिमाग गंदा हुआ सोचने में। तो मुझे किस बात से इम्पैक्ट पड़ना चाहिए? इसलिए कि उसने बोल दिया। आपकी खुशियों की चाबी सामने वाले के हाथ में है क्या? सोच के देखो ना, आपकी जो खुशियों की है, चाबी है, वो किसके हाथ में है? उसके हाथ में है। क्यों है? क्यों है? कारण, अरे उसके हाथ में अगर आपने अपनी खुशियों की चाबी दे रखी है तो आप, मैं बोलना नहीं चाहती लेकिन मैं कहूँगी कि नहीं, आप ठीक नहीं कर रहे हो अपने साथ। मैं कुछ और बोलती बट मैंने नहीं बोला, ठीक है, चलिए। लेकिन आप खुद सोचिए ना, आपकी खुशी किस में है वो आपको अच्छे से पता है, किसी को भी नहीं पता। आप अपनी खुशियों की चाबी किसी को भी दे सकते हो कि कोई भी ताला खोला और अंदर एंट्री कर गया, किसी ने कुछ बोला और हमारा दिमाग ख़राब हो गया। नो नो नो, मैं नहीं समझती कि ये अपने साथ जायज़ करते हो आप। दूसरे के साथ तो छोड़ो, आप अपने साथ भी जायज़ नहीं करते हो।
पता है आजकल लोग क्या करते हैं, अपने आप को हार्म करते हैं दूसरे की गलती की वजह से, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। मैं दूसरों को भी हार्म नहीं करने जाना है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है कि आप दूसरों को हार्म करने पहुंच जाओ, नहीं ऐसे भी नहीं करना है हमको। लेकिन आप उसकी गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रहे होते हो सोच सोच के? एक्स्ट्रा ओवर थिंकिंग क्यों करनी है? क्यों हमें कुछ भी गलत सोचना है अपने बारे में? मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो हूँ ही ऐसी, कोसते रहो बस अपने आप को। क्यों कोसना है? मेरे से अच्छी किस्मत किसी की नहीं है, दिन में 10 बार से बोलो, फिर देखो आपकी किस्मत अच्छी होती है या नहीं होती। मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ। ये लाइन अपने आप के लिए बोलो रोज़। आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत फिर कोई भी नहीं होगा। मैं सब कुछ कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं सब कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ये लाइंस बोलो अपने लिए। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, ये बोलो अपने बारे में। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी मेरे बारे में क्या सोचता है, ये लाइन बोलो अपने लिए। इन लाइनों को अप्लाई करो अपनी लाइफ में। जब आप इन लाइनों को डेली एक बार, दिन में एक बार भी बोल दोगे ना, दिन में एक बार भी, आपकी यहाँ आत्मा रहती है ना, ये बेचारी खुश हो जाएगी, हाँ आज मुझे मेरा भोजन मिला खाने के लिए। ऐसे इसका भोजन है ये, हमारा भोजन जैसे खाना होता है ना, ये खाना नहीं खाती है। आपने देखा नहीं कई बार जैसे साधु महात्मा जो तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं, उनको क्या भूख नहीं लगती? ऑफ कोर्स लगती है, लेकिन भूख एक्चुअली उनको नहीं लगती, उनके शरीर को लगती है। भूख उनको नहीं लगती, उनके शरीर को लगती है। तो आत्मा को भूख नहीं लगती है। आप जानते हो एज यूजुअली आत्मा कुछ नहीं खाती। आत्मा क्या खाती है? आत्मा अच्छी चीज़ें, अफर्मेशंस खाती है। अच्छी अच्छी लाइनें जो हम अपने दिमाग में बैठा रहे होते हैं ना, वो आत्मा का भोजन होता है। ठीक है, अगर आपने बोला अपने लिए कुछ भी बोला है, आत्मा से यहाँ बैठ के सुन रही होती है। अगर बोला अरे मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, इससे बुरी क्या किस्मत क्या हो सकती है, वो मुझे छोड़ के चला गया, वो मुझे छोड़ के चली गई, मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे रिश्ता रखना बंद कर दिया, इससे बुरी किस्मत क्या हो सकती है? अबे क्या रोना धोना मचा रखा है, अरे जिसे जाना था वो चला गया। और एक बात ध्यान रखो, जब हम इस तरीके से बोल रहे होते हैं ना अपनी लाइफ में, अपने लिए बोल रहे होते हैं, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा जिनके लिए, जिनका अफसोस करके आप बोल रहे हो, उनको कुछ नहीं फ़र्क पड़ रहा होता है। फ़र्क आपको पड़ रहा होता है सिर्फ। आपकी यहाँ ये जो बैठी है ना प्यारी सी आत्मा बैठी हुई है, इसको फ़र्क पड़ रहा होता है। ये कोस रही होती है फिर अपने आप को कि मैं कहाँ फंस गई, कैसे शरीर में भगवान ने हमें डाल दिया। एक्चुअली पता है क्या होता है, गलती ना हमारे शरीर की या हमारी बुद्धि की भी नहीं है, गलती ना हमारे पीछे जन्मों से चले आ रहे कर्मों की होती है। गठरी है हमारे पास, पोटली बंधी हुई हैं, कम से कम 10-15 पोटलियाँ हमें दे दी गई हैं। अब वो पोटलियों को जन्म में ढोना तो पड़ेगा हमें अपने साथ। ऐसा थोड़े ना है कि हमें पोटलियाँ मिल गई तो हमें सिर्फ दे दी और चलो हो गया, कुछ भी नहीं, उसमें हमने कुछ भी नहीं किया, कर्म हमें मिले ही नहीं करने के लिए, बस नए नए कर्म किए और चले गए। अरे ये वो वाला क्या कहते हैं उसे, वो किसान का ब्याज नहीं, किसान नहीं, जमींदार होते थे, पहले के जमींदार होते थे, वो किसान को ब्याज पे पैसा देते थे। सुनना, मेरी बात समझने की कोशिश करना। ये कर्म की गठरी किस तरीके से काम करती है और इसको निपटाने का तरीका क्या है, वो तरीका समझा रही हूँ बस मैं, कि ये करती किस तरीके से काम है और ये निपटाना किस तरीके से होता है, दोनों चीज़ें समझा रही हूँ। ये काम किस तरीके से करती है। पहली बात, अब मान लो ज़मींदार है, ज़मींदार ने किसान को 10,000 रुपये दे दिया, चल 10,000 रुपये दे रहे, अब तुझे ब्याज भी चुकानी है 10,000 रुपये की। और पता है क्या होता है, हम जो कर्म करते हैं ना, मल्टीप्लाई होके मिलता है, एवरीथिंग मल्टीप्लाई। अच्छा किया तो मल्टीप्लाई, बुरा किया तो मल्टीप्लाई। कुछ भी ओनली 1 by 1 ऐसे कुछ भी नहीं होता कि एक बार का कर्म अगर हमने एक जो किया है गलती, तो वो एक ही गलती और मिलेगी हमें, और से ज़्यादा नहीं मिले ना। जो भी कर्म करोगे वो मल्टीप्लाई होके मिल जाता है हमें। आप कहोगे भगवत गीता नहीं पढ़ा रही, क्या लेके बैठ गई है। हाँ, एक्चुअली मैंने कुछ सोचा है, उसकी वजह से बोल रही हूँ यहाँ पे मैं। कुछ लोगों की बात मेरे सुनने में आई है, तो वो चीज़ें मुझे लगता है मुझे आपको बोलनी और समझानी चाहिए।
अगर कोई भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो वो इस प्रॉब्लम से बाहर निकले। अब आप कहोगे कि तुम्हारे बोलने से बाहर निकल जाएगी। देखो कई बार क्या होता है, किसकी कौन सी बात कब कहाँ पे इम्पैक्ट डालती है ना, ये कोई भी नहीं जानता। हाँ किसकी कौन सी बात कब यहाँ इम्पैक्ट डाल दे कोई भी नहीं जानता। समझाती हूँ मैं। तो ज़मींदार क्या करते थे पहले के टाइम में, 5% पे अब तुझे वो दे दिया ब्याज, वो 10,000 रुपये दे दिए, अब तुझे हर महीने ब्याज भी चुकानी है प्लस मूल का भी थोड़ा सा अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मूल नहीं भी दे पा रहा है तो ब्याज तो देनी पड़ेगी हर महीने की। तो उसने कहा ठीक है भाई, किसान ने कहा ठीक है। अब हर महीने वो 5,000 रुपये ही नहीं चुका पा रहा और बार बार वो 10,000 रुपये का, और हिसाब किताब कितना बढ़ता चला गया। वो 5,000 रुपये में भी और 2,000 रुपये कम चुका पाता है, या हर बार 10,000 के साथ साथ और 2,000 रुपये ब्याज भी ले जाता है, प्लस अब उसकी भी 2,000 की भी ब्याज चुकानी है, और पीछे जो 10,000 रुपये लिए थे उसकी भी ब्याज चुकानी है। अभी पहले वाला तो ख़त्म हुआ नहीं था, आगे और चढ़ गया। समझे, पीछे के कर्म तो साथ चल ही रहे हैं, आगे भी हम कर्म कर रहे हैं बराबर। अब कहोगे कर्मों का क्या लेना देना, क्या है हमारे कर्मों का हमारे साथ में? एक्चुअली है हमारे कर्मों का ही लेना देना होता है यहाँ दुनिया के अंदर। हमारा लेना देना कुछ भी नहीं है। ये शरीर एक कपड़े के समान है कि आपने जो पहना है वो कल चेंज कर सकते हो। मतलब एक टाइम आएगा जब हम सबकी जो आए हैं इस संसार में उनकी मृत्यु होगी, और फिर जब मृत्यु होगी तो उस मृत्यु में उनके शरीर का जो ये कपड़ा है, शरीर रूपी कपड़ा, ये चेंज हो जाएगा। तब मेरे चेहरा कुछ और होगा। नेक्स्ट टाइम आप मुझे पहचान भी नहीं पाओगे। कौन है ये? वही शिखा है जो पहले भगवद गीता का पाठ सुनाया करती थी। तो सोचो, एक्चुअली मुझे डर नहीं लगता, मरना एक दिन सबने। ठीक है, मुझे डर नहीं लगता। डर किस चीज़ का डर है? पहले तो डर निकाल दो अपने दिमाग से। डर नाम का ये जो शब्द है ना, तो मैं जानना चाहती हूँ डर किस चीज़ का है। लोगों को डर जब कोरोना आया था किस चीज़ का डर था? मरने का डर था। मैं जानना चाहती हूँ डर किस बात का था? कोरोना का या मरने का या बीमारी का? क्या आप बीमार नहीं पड़ते? नॉर्मल तरीके से वैसे भी तो बीमार पड़ जाते हो ना, हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हो। मैंने कईयों को देखा है, अब बीमार पड़े हैं, हॉस्पिटलाइज हो गए। तो हॉस्पिटलाइज होने का डर था ना, मरने का डर था। सबको मरना एक दिन। ऐसा इस दुनिया में एक भी नहीं आया अभी तक जो मरा नहीं। यहाँ आने के बाद सबको यहाँ से निपट के ऊपर पहुँचना है, तो मरेगा भी हर कोई। तो ये डर भी निकाल दो अपने दिमाग से कि मरना पड़ेगा। मरना सबने है। ऐसा कोई भी एक सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है यहाँ पे जो आने के बाद मरा ना हो। फिर कोरोना का डर है। व्हाट इज़ कोरोना? अबाउट डेथ। डेथ के बारे में था या बीमारी के बारे में था? क्या कोरोना? कुछ भी तो नहीं बचा अब आगे। कोरोना भी हटा दिया मैंने, डेथ भी हटा दी मैंने, बीमारी भी हटा दी मैंने, जो कि सब होता है लाइफ के अंदर। तो डर किस बात का था? डर हमारे दिमाग में होता है और कहीं भी नहीं होता। इसके अलावा डर कहीं भी नहीं होता। डर सिर्फ हमारे यहाँ इस दिमाग के अंदर चाबी है, बस उसी में होता है जो होता है। तो अपने दिमाग से डर निकाल दो। डर नाम की चीज़ कोई नहीं होती है। आप कहोगे तो नहीं डरती। हाँ, किसी किसी चीज़ से फोबिया होता है, लेकिन वो एक अलग बात है। लेकिन आप किसी इस तरीके से चीज़ से डर रहे हो कि हाँ वो चीज़ अगर हमारे पास आ गई हम मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और उसकी वजह से डिप्रेस्ड हो गए, तो दिस इज़ नॉट ओके। रिश्तेदारों की वजह से आपको रिश्तेदारों के चक्करों में पड़ना ही नहीं है। आप जा रहे हो वहाँ जाके मिल के आ जाओ, खाना पीना खा के आ जाओ, घर आ जाओ, बस उन वहाँ की बातें वहीं छोड़ के आ जाओ। अपने घर तक लाने की ज़रूरत नहीं है उन बातों को। रिश्तेदारों की बातों को वहीं छोड़ के आओ, उनके घर के अंदर ही। किसी ने जो कुछ भी कहा था उसे घर तक मत लेके आना। ख़त्म, बात ही ख़त्म हो गई आगे ही। कोई मुझसे किसी के बारे में बुराई कर रहा होता है ना, और एक्चुअली उसने की भी होती हैं वो बातें, तो मैं पता क्या कहती हूँ, क्या करना क्या है, तुमने किया उसने वो काम, वो जाने। तुम्हें क्या मतलब है कि वो सामने वाला कर क्या रहा है? क्या तुम उसको कुछ दे के आने वाले हो, उसे सुधार के आने वाले हो? नहीं ना। तो जब कुछ करना नहीं है तुमने ऐसा कुछ भी, तो तुम्हें यहाँ बैठ के उसकी बुराई भी क्यों करनी है? या तो तुम उस चीज़ के खिलाफ एक्शन लो,
तो मैं मान सकती हूँ कि हाँ उस चीज़ को बोलने का ये बेनिफिट है। जब हमें पता है हमें ऐसा कुछ नहीं करना है तो हमें बुराई क्यों करनी है किसी की भी, क्यों करनी है किसी की भी बुराई। या हम वो रिश्तेदार ने फला फला बात कही थी तो वो फला फला बात मैं घर तक क्यों लेके आऊँ। और सोचो वो उसने तो वहाँ माहौल ख़राब किया ही किया था, अब मेरे घर का भी माहौल ख़राब करूँ मैं इसके बाद, ऐसे क्यों, मैं अपने घर का माहौल क्यों ख़राब करूँ। सॉरी, मैं अपने घर का माहौल क्यों ख़राब करूँ लोगों की वजह से। क्या मेरे परिवार वालों के साथ ये ओके होगा कि मैं उन लोगों की वजह से अपने घर में आके गुस्सा कर रही हूँ, मैं उन लोगों की वजह से यहाँ घर में आके अपना माइंड डिस्टर्ब कर रही हूँ। इवन ये तक हो जाता है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। तो बेहतर होगा जहाँ जा रहे हो उन बातों को वहीं छोड़ के आ जाओ, जिसने जो कहा जिसने जो सुना वहीं छोड़ के आ जाओ। एक बार को अगर घर आके थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब होता भी है तो 1 घंटे के अंदर अंदर में उस चीज़ को सेट कर लो। कैसे करोगे सेट, मंत्र बताए तो मैंने 2-3, कुछ भी पकड़ लो, गायत्री मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र, दोनों में से कोई भी एक मंत्र ले लो, अब बैठ जाओ कीर्तन करने, भाड़ में गई दुनिया। दुनिया केवल अपना घर होता है जिसमें अपना परिवार आता है, यही दुनिया है। इसके अलावा तो सब बाहर, जैसे बाहर के और ग्रह है ना, ऐसे ही हैं सब, बाहर के ग्रह के लोग हैं ये सब। तो दुनिया सिर्फ आपका घर है। आप अपनी दुनिया को सेफ रखो, अपने आप को सेफ रखो, अपने माइंड को सेफ रखो, बस इतना ही ज़रूरी है। अच्छा, और आगे इसके पता है कई बार लोग सोचते हैं कि मुझे शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं ऐसे बोलती हूँ। देखो लाइफ में एक बात हमेशा याद रखो, ऐसा इंसान नहीं बना आज तक जिसको कोई प्रॉब्लम ना हो लाइफ में। ऐसा एक सिंगल पर्सन नहीं है इस दुनिया के अंदर। सोचो मेरी कितनी तबीयत ख़राब थी, मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ लेकिन आपके सामने नॉर्मल बोल रही हूँ, आपको अब ठीक लग रहा होगा कि मैं ठीक बोल रही हूँ, लेकिन मुझे पता है मेरी तबीयत बिल्कुल भी ओके नहीं है। तो रो बैठ के कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हाय रे मरे रे चले रे, तबीयत ख़राब हो गई तबीयत ख़राब, ठीक भी हो जाएगी। ज़रूरी थोड़ा उस चीज़ के पीछे परेशान हुआ जाए। अब कुछ लोगों को बताया मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं इसलिए तुम्हें क्या चिंता है। अगर मेरे हस्बैंड डॉक्टर नहीं भी होते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये यहाँ सेट करना पड़ता है सब कुछ। जब हम यहाँ सेट कर लेते हैं ना सब कुछ, दुनिया में कोई चीज़ कोई इफ़ेक्ट नहीं डाल सकती आपके ऊपर। फिर कोई आपको बाहर धक्के मार के भी निकाल देगा ना, आप 5 मिनट तो सोचोगे उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, फिर 6 मिनट चलना यार, अपने काम कर, अपना घर चलना। तो खुश रहना सीखो लाइफ में। आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट और लूँगी बस, ज़्यादा नहीं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते। हाँ, मैं कहाँ पर थी कि गलती नहीं मानते लोग, ये ट्रुथ है कि लोग अपनी गलती नहीं मानते। लेकिन आप इस चीज़ को लेकर परेशान मत हुआ करो कि लोग अपनी गलती नहीं मानते। तो हे जनार्दन यानी यहाँ कृष्ण भगवान को कहा जा रहा है। कौन कह रहे हैं? अर्जुन बोल रहे हैं कि हे कृष्णा, हे जनार्दन, कि जो मान लो इन लोगों को यहाँ पे मैं मारता भी हूँ तो कोई लाभ नहीं है इन्हें मार करके, क्योंकि मुझे लोभ ही नहीं है किसी चीज़ का। वो क्या कह रहा है? मुझे लोभ नहीं है किसी चीज़ का, मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को मार करके मुझे कुछ मिले, इसलिए चलो युद्ध करना टाल देते हैं। और युद्ध से सिर्फ मुझे दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं, मुझे कोई भी अच्छा परिणाम दिखाई नहीं दे रहा। और इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है यहाँ पे कि मैं इस युद्ध को कंटिन्यू करूँ, मैं चाहता हूँ यहीं से वापस हो जाना। ऐसा क्यों कह रहा है अर्जुन? क्योंकि जो वो सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि ये जो मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनको मार करके अगर एक बार को ये हासिल भी कर लेता हूँ तो मुझे कोई लाभ नहीं है इसका। और मुझे ऐसी चीज़ नहीं लेनी है जिसमें मैं अपने परिवार को ही ख़त्म कर दूँ। मुझे ऐसी जो संपत्ति है उसका मैं क्या ही करूँगा, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। कुल का नाश होने पर संतान कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। सॉरी, गलत बोल दिया मैंने। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। सनातन कुल परंपरा यानी आदिकाल से जो कुल परंपरा चली आ रही है। सनातन का अर्थ बताया था ना मैंने आपको। वेट,
सनातन का अर्थ बताया था ना मैंने आपको एक बार। सनातन का अर्थ होता है जो आदिकाल से हो, जो हमेशा से हो, जो बहुत पुराना है, जो ना कभी नष्ट हो सकता है ना कभी जन्म लेता है, जो हमेशा से है और चला ही आ रहा है, वो सनातन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कुल का नाश करता हूँ तो जो हमारी कुल सनातन कुल परंपरा है, यानी आदिकाल से जो कुल परंपरा चली आ रही है वो ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और इस तरह जो आगे का जो कुल आएगा वो भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाएगा। अब उनको क्या पता था, कुछ बचेगा ही नहीं। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं अपने परिवार के वयोवृद्धों यानी बड़े बूढ़ों का वध कर देता हूँ तो हमारा परिवार, काफ़ी डार्क सर्कल नज़र आ रहे हैं मेरे, बीमार हो गए ना इससे। तो कह रहे कि जो हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं अगर मैं उनको मार देता हूँ तो इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, और बल्कि जो हमारा वो आगे का आने वाला वंश है वो और बर्बाद हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, और जो संस्कार हैं वो भी मिट्टी में मिल जाएंगे। बस यही बोला है यहाँ पर जो अर्जुन है, उन्होंने यही बोला है। श्लोक नंबर 30 और 31 कल मैं पढ़ नहीं पाई थी इसलिए मैंने 2 पढ़ दी अभी। बाकी मैं यही समझाना चाहती हूँ, आप लोग खुश रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है लाइफ में तो इसका मतलब लाइफ ख़त्म नहीं होती है, एक जाता है और एक आता है, ये लाइफ का नियम है। इसके पीछे लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है। अगर आपकी किसी से लड़ाई हो गई है तो कुछ कायदे हैं हर चीज़ के। किसी से लड़ाई हुई है तो लड़ाई को या तो ठीक कर लो, ठीक नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ को वहीं स्टॉप करो और आगे बढ़ जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो ऐसे डिसअपॉइंट होकर के अपनी लाइफ में रहने का क्या फ़ायदा है, कोई भी नहीं। तो या तो जब लड़ाई करो तो उस चीज़ को या तो वापस से ठीक कर लो, नहीं ठीक कर सकते हो तो उसे वहीं स्टॉप करो और आगे बढ़ जाओ, या वो भी नहीं कर सकते हो तो ठीक है, इतना छोड़ दो कि ठीक है भाई, थोड़ा इधर बस ठीक है। तो रिश्तेदारी में थोड़ा अगर कम भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब आप अपनी लाइफ में रिश्तेदारों को इतनी अहमियत दे दी है कि वही आपकी लाइफ कंट्रोल कर रहे हैं तो वो गलत है। और दूसरी बात, अभी मेरे सुनने में जो आई हैं चीज़ें एक्चुअली मेरे नियर बाई हुई हैं, तो लेकिन मैं सबको ही बताना चाहूँगी, अगर घर में किसी की डेथ हो जाती है, सपोज़ कोई मर गया या कोई आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, तो किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है, रुकती नहीं है। जो बड़े बूढ़े हैं, देखो बड़े बूढ़ों में किसी एक का जाना जल्दी तय होता है, वैसे तो सबने जाना है एक ना एक दिन, ये नॉर्मल प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है नॉर्मल? पहले गर्भ अवस्था धारण करेगा बच्चा, फिर पैदा होगा, पैदा होने के बाद धीरे धीरे बड़ा होगा, और बड़ा होकर के जवान हो जाएगा, शादी होगी, उसके बाद धीरे धीरे वहाँ से ढलना शुरू हो जाता है। तो ढलाव होना मतलब बुढ़ापे की तरफ आ जाना, बुढ़ापे में आके मृत्यु होना स्वाभाविक है, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को पहले जाना पड़ता है, या कई बार दोनों भी साथ साथ चले जाते हैं, लेकिन अधिकतर मैंने देखा है कि दोनों में से कोई एक ही पहले जाता है, साथ साथ कोई नहीं जाता, ज़्यादातर नहीं जाते, ठीक है। तो अगर एक पहले चला गया और जो दूसरा पीछे रह गया है, वो अपनी लाइफ, मैंने कई बार नोटिस किया, वो अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। किस तरीके से ख़राब कर रहे होते हैं, सॉरी कैमरा हिल गया थोड़ा सा, वो अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे होते हैं। किस तरीके से ख़राब कर रहे होते हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा। देखो ज़िंदगी भर कभी कोई किसी के साथ नहीं रहता, एक न एक दिन सबको जाना है लाइफ में से, ठीक है। अब जो चला गया उसकी यादें यहाँ रखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं आप अपनी लाइफ ख़राब कर दोगे।
आप उठो अपनी जगह से, जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं उन्हें करना स्टार्ट कर दीजिए। पहला मंत्र तो यही होता है इस चीज़ का। दूसरा, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो गार्डन्स में जाएं, सुबह शाम जाएं 2 टाइम। थक जाएंगे अपने आप घर आकर के सो जाएंगे, उसमें भी टाइम स्पेंड हो जाएगा। तीसरा, मंत्र पकड़ लीजिए कोई भी एक। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, वो हमारे यहाँ और यहाँ दोनों चीज़ों को काबू कर लेती है, जिससे कि हमें और प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। और कई बार तो भगवान हमें प्रसन्न भी हो जाते हैं हमसे, ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो पार्क जाइए, सुबह का अपना शेड्यूल बना लीजिए कि मैंने पूरे दिन भर में ये चीज़ें करनी है। पहला, सुबह उठो, थोड़ा देर से उठो, मत जल्दी उठो, कोई ज़रूरत नहीं है बहुत जल्दी उठने की, लेकिन 7-8 बजे तक फिर भी उठ जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर बाद तो पार्क में भी नहीं जाया जाएगा, धूप हो जाएगी। या सर्दी में तो चलो थोड़ा लेट ही जाओ, सर्दी में तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सर्दी में तो अच्छे से थोड़ा देर से जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन गर्मियों में थोड़ा धूप तेज़ हो जाएगी फिर उसके बाद, तो थोड़ा सुबह 7 बजे तक उठ करके चले जाओ। वहाँ से आओ, आकर के अपना ईजी हो करके थोड़ा नहा धो के फ्रेश अप होके और सो जाओ, क्योंकि आप लोग थक जाओगे। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अपना सो जाओ। उठो, अपना पूजा पाठ का काम लेकर के बैठ जाओ। मंत्र है और भगवत गीता है, आपके पास रामायण है, आप देख नहीं सकते हैं, चलो देखने में थोड़ी दिक्कत होती है, मंत्र जाप तो कर सकते हो। आप 10 माला पकड़ लीजिए कि मैं 10 माला करूँगा, कम से कम मेरा टाइम अच्छे से कट जाएगा। आप ये सोच के मत करो ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, ये सोच के करो कि मेरा टाइम कट जाएगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। ऑफ कोर्स आपका टाइम इजीली कट जाएगा। अपने रूम में टीवी ज़रूर रखिए, टीवी चला लीजिए, टीवी के सामने बैठ जाइए और जो प्रोग्राम्स आपको अच्छे लगते हैं उन प्रोग्राम्स में मन लगाइए। मन लगाना मेन होता है, जो चला गया वो वापस नहीं आता। ईश्वर के पास जाने के बाद तो डेफिनेटली कोई वापस नहीं आता वहाँ से। इसी तरीके से अपने टाइम को, अपने शेड्यूल को डिवाइड कर लीजिए कि मैंने पूरे दिन में ये काम करने हैं और उन कामों को कीजिए। देखिए, जो चला गया वो तो वापस नहीं आएगा, लेकिन आप क्यों उसके गम में ऐसे मरे जा रहे हो या कुछ भी। आपको तो अभी लाइफ जीनी है ना, तो जितनी जीनी उसे ढंग से जी लो। इसका तरीका यही है कि थोड़ा सा शेड्यूल बना लो और उसमें देखो अनाथ आश्रम है कितने, उन बच्चों के पास चले जाओ, उनको आपकी नीड होगी, ऑफ कोर्स होगी। तो ऐसे बच्चों के पास जाओ, अनाथ आश्रम में जा कर के उन बच्चों का थोड़ी देर ख्याल रख लो। बहुत ज़्यादा देर नहीं जा सकते उनके पास खेलने के लिए, 1 घंटे के लिए चले जाओ, वापस आकर के फिर अपने घर के काम अपने बैठ जाओ या कुछ भी। क्यों किसी से ये एक्सपेक्ट रखनी है कि आपके बहू बेटे आपको देखें, ज़रूर देखें। मैं तो नहीं मानती आप किसी से भी एक्सपेक्टेशन रखो। लाइफ में पहला रूल बनाओ, किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर कोई आपके एक्सपेक्टेशंस पूरी करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक्सपेक्टेशंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ एक्सपेक्टेशन है, वो ख़त्म हो जाती है, कोई प्रॉब्लम ही ख़त्म हो जाती है सारी की सारी। चलिए ठीक है, ख्याल रखिए अपना आप सब ख्याल रखिए और खुश रहिए। और लाइफ में बीमारियां आती जाती रहेंगी, लोग भी आते जाते रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ बर्बाद कर दें। खुश रहिए, खुश रहना ज़रूरी है, किसी भी तरीके से रहिए। बाकी हाँ, गलत कुछ मत करिए, सही करिए जो करना है। अधर्म नहीं, धर्म का साथ दीजिए। एक क्वेश्चन और कि मैं ऐसे बोलती हूँ धर्म का साथ दीजिए, धर्म का नहीं दीजिए। देखिए, मैं ऐसा तो नहीं है मैं नहीं अप्लाई करती होंगी, मैं भी अप्लाई करती होंगी। कई चीज़ें तो करने का मन भी नहीं है कि नहीं ऐसे नहीं कर सकती मैं, लेकिन फिर भी करती हूँ। समझाती हूँ अपने आप को कि अधर्म मतलब वही एक पाप की गठरी फिर बना देना अपने लिए। अगर मैंने कोई भी अधर्म का काम किया तो मुझे वो अपने लिए पाप की गठरी नहीं बढ़ानी है, और इसलिए मैं अधर्म करने से बचना चाहती हूँ। जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम होती है ना छोटी मोटी, वो अधर्म करने की वजह से ही होती हैं। ठीक है, खुश रहिए एंड प्रेम से कहिए राधे राधे। हरे कृष्णा, राधे राधे।